हेलो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ZBR क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 16/9। आपको पता होगा RS अग्रवाल जो किताब चलती है, लगभग सभी स्कूलों में RS अग्रवाल चलती है, क्लास 7 का चैप्टर 1 है। और इसमें मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई जनरली मल्टीप्लाई मतलब जो गुणा की जाती है। तो इसमें क्या होगा, 16 और बाई की पोजीशन पे हम लोग क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई और 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 9 जा होता है 144। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9 आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आ जाएगा 144। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, थोड़ा सा साइन की मल्टीप्लाई करने में बच्चे गलती कर देते हैं। साइन की मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तब देखो, इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के थे, इसलिए साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होता है। हमने आपको स्टार्टिंग में जो लेक्चर हमारे हैं मैथ के, उसमें साइन की मल्टीप्लाई करवाई गई है, उसमें आप एक वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो, और मोस्टली बच्चों को आता होगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट जो है, इसका 5th पार्ट हम बता रहे हैं। सारे पार्ट नहीं बताएंगे, इसमें से कुछ पार्ट्स हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, बाकी पार्ट्स आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और जो नहीं होता है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर बता देंगे। कुछ पार्ट्स हैं वो लगाइएगा, जैसे 16/9 तो ये मल्टीप्लाई हो गया, बाई की पोजीशन पे मल्टीप्लाई लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई कीजिए। -53 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करना 18 से। अब इसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। 18 3 जा 54, कैरी आया 5, 18 5 जा 90 और 5 95। अब यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब निगेटिव और पॉजिटिव दो होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई आती है निगेटिव में। फिर है 9th वाला पार्ट, माइनस का 105 बाई की जगह पर मल्टीप्लाई और -8। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों निगेटिव आ गए, हमने दोनों पॉजिटिव लिए, फिर एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिया, और अब किसे दोनों निगेटिव हैं। तो जब दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव यानी कि माइनस होता है प्लस, और 18 इसका 105 से x जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो 8 5 जा 40, कैरी 4 और 8 0 0 तो 4 और 8 1 जा 8 और माइनस प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव का 840 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। जो नहीं लगते हैं तो आप कमेंट में उसको बताइए, क्वेश्चन नंबर डाल करके पार्ट नंबर डाल दीजिए, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। और थोड़ा ध्यान रखेंगे बस साइन में, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता ही है। एक निगेटिव है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, अगर एक सिंगल निगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें लिखा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो दो मल्टीप्लाई हैं या 3 हैं उनकी मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट्स निकालना। तो 3 4 जा 12 क्वेश्चन है ये, 3 × 4 मल्टीप्लाई -5। अब इसमें देखो 3 4 जा 12 प्लस 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 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे ही रिपीट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में 12 5 जा 60 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लगाए जाएंगे, बहुत आसान है। 6 6 जा 36 और मल्टीप्लाई माइनस का 10, 36 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस प्लस, आंसर हमारा इसका पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इसके और भी पार्ट हैं, वो आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं होते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। थर्ड है फाइंड द प्रोडक्ट्स, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें अब से 3 थे, इसमें 4 हो गए, 1 2 3 4 स्टेप हो। 4 डिजिट हैं तो इसको हम 2 2 करके भी कर सकते हैं। 4 5 जा 20 माइनस प्लस, मल्टीप्लाई 8 10 जा 80 माइनस प्लस। और फिर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 8 जा होता है 160 और 1 0, या 2 8 जा 16 और 1 1 2 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1600।
इसमें देख लीजिए, इसका हमने एक फर्स्ट और थर्ड पार्ट लाए हैं। 60 10 जा 600 माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30 और 2 0 बढ़ जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी हम जनरली बता रहे हैं, 5 का टेबल पढ़ाएंगे 6 बार 30 और 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। आप अगर नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन क्लास 7 है आपका, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 रो में ही करने की। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का और भी पार्ट यहाँ पे है। देखो 5th वाला पार्ट, ये हमारा फर्स्ट था और ये थर्ड था और ये 5th पार्ट है। इसमें एक चीज़ दी, इन्होंने डॉट डैश करके 6 टाइम लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा, -3 -3 -3, यानी 3 टाइम इन्होंने लिखा है और फिर डॉट डॉट करके इन्होंने 6 टाइम आगे लिख दिया। इसका मीन्स ये हो गया कि ये जो -3 है वो 6 टाइम लिखा गया है। तो देखो इसको हम पूरा आपको कम्प्लीटली बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो एक कम डिजिट है तो हम 6 बार इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम 2 2 करके करा लें मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कितना आता है आंसर। तो 3 3 जा 9 सॉरी माइनस माइनस प्लस, फिर 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस। इसका मीन्स क्या हुआ, हमने 3 को इस 3 से करा दिया, इस 3 को इस 3 से, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपस में दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब में आ गया। अब 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 729। अगर आपको नहीं पता है तो आप 9 9 जा 81 और उसकी फिर से 9 से कर लीजिए, 9 9 जा 81, और एक 9 बच गया, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से। 9 1 जा 9, 9 से 72, 729। वैसे आपको 1 to 20 तक क्यूब और स्क्वायर दोनों चीज़ आना चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं अच्छे हैं जो वो अपना लर्न रखते हैं, तो ये आ जाएगा 729। तो पॉजिटिव का ही आएगा। तो यहाँ पे हम आपको अभी एक ट्रिक थोड़ी सी बताएंगे, अगर आप हो सके तो लर्न रखिएगा, ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लो इसमें -1 -3 टाइम लिख दिया इन्होंने, और डॉट डॉट करके 200 टाइम लिख दिया। अब आपको 200 बार, यहाँ तो स्मॉल 3 डिजिट 6 थी तो हमने 6 टाइम लिख लिया था। केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है कि देखो, जब 3 को 6 टाइम किया गया तो आंसर जो आ रहा है वो आंसर जो भी आया लेकिन वो पॉजिटिव को आएगा, यानी कि। और यहाँ पे -1 लिखा है और डॉट 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 200 टाइम लिखा है। अब हम आपको 200 टाइम लिख के थोड़ी बताएंगे ना, आपको लिखना है। इसके लिए आपको 2 बातें ध्यान रखना है कि अगर आपका जो है डिजिट लास्ट में दिया है इवन, क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर दिया है, जैसे 200 इवन हो गया, 6 इवन हो गया, 150 या जो भी इवन होते हैं जो 2 से कट जाते हैं तो वो इवन होते हैं। तो इवन नंबर अगर आया है तो उसका हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव में, ये आपको याद रखना है। और अगर डिजिट दी है ओड, अगर डिजिट ओड है यहाँ पे 171 है या 201 है या 261 है, कुछ भी हो XYZ कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है बस कि ओड और इवन देखना है। यहाँ पे देखो इवन नंबर थे 6, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का आया। यहाँ पे 3 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा दी। अब यहाँ पे 1 ही है तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से कराओगे 1 आएगा पॉजिटिव का, यानी -1 या केवल 1 मल्टीप्लाई कराओगे जब, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराने पर 1 ही आता है। तो आपको केवल ये 2 बातें ध्यान रखना है कि अगर इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, ओड आ रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव का ही है और -1 है, तो -1 200 टाइम लिखोगे फिर भी आंसर आपका आएगा पॉजिटिव का 1, इस तरीके से, ठीक है। ये पॉजिटिव का 1 आएगा। ये आपको केवल यहाँ पे समझना है कि अगर यहाँ पे लास्ट में देख लेंगे अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव का आएगा, 1 ही था तो 1 ही आएगा आंसर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 ही आता है। यहाँ पे -3 था तो हमने -3 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करा के आपको दिखाया, 729 आया, 729, और जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक हम क्वेश्चन आपको इसमें का दे रहे हैं, इसमें है भी -1 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डेस 171 टाइम, मतलब 171 टाइम्स अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर पॉजिटिव में आएगा 1 या नेगेटिव में। तो आप केवल यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर हमारा है ओड, तो ओड वाला हमने आपको बताया कि हमेशा ओड वाला आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि
जब ओड आता है तो उसमें एक ज़्यादा हो जाता है इवन से, तो -1, इसका सीधे आप लिख दीजिए -1 आंसर, बस आपका हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है अगर तो आप कमेंट कर दीजिए उसमें और हम आपको उसको बता देंगे, एक्सप्लेन करके बता देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने 3-3, 4-4 पार्ट लिए हैं, अच्छे से समझाया भी है। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट बचे हैं 1 to 3 क्वेश्चन के, उसको आप सॉल्व कीजिए, जो नहीं लगते हैं उसको आप भेजिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें के जो क्वेश्चन आपका 4, 5, 6 है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।